मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष से शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6ठम भाव में चंद्र तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 6ठम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक अपने सतोगुण से शत्रु समाज को भी प्रकाशित करने वाला होता है। सद्विचारों पर चलकर सभी व्यक्ति को सद्विचार ये जातक नित्य प्रदान करते हैं। ये अपने ही आवास के सामने या बगल में प्रवचन करने का स्थान निर्माण करते हैं, जिसमें एक दिन श्रद्धालुओं की तांता यहाँ लग जाती है। ये जातक अपने प्रवचन में सभी को सत्य के प्रति सदैव सद्भावना बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे भी इनके शिष्य प्राप्त होते हैं जो स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं। वे जन सेवा, दीन दुखियों की सेवा तथा जो अबला स्त्री है उन सब की सेवा में सदैव तत्पर रहा करते हैं। ये जातक जन्म और मृत्यु को शुभ मानते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही ज्यादातर इनके दर्शन हेतु मिलने आते हैं। आयु के 28वें वर्ष से 37वें वर्ष तक उदर में रोग की शिकायत इनकी होती है, लेकिन गुरुवार को बृहस्पति की चीजें मंदिर में दान करें और उस दिन उपवास भी रखें तो अशुभ फल ग्रहों के प्रभाव से कदापि शरीर में स्पर्श तक नहीं करेगा। मध्यावस्था तक संघर्ष ज्यादा करने पड़ते हैं, परंतु उसके बाद मृत्यु पर्यंत सुखमय जीवन यापन निश्चित ही ये जातक अपने माता पिता सहित पत्नी व पुत्र सुख प्राप्त करते हैं। इनके पुत्र के पास धन संपत्ति अत्यधिक रूप से रहेगी। ये अपने मान मर्यादाओं की सदैव रक्षा करते रहते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूं तथा धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हूं, अर्थात वृश्चिक राशि का भाग्य स्थान हो और तुला राशि का धन स्थान हो, तो 6ठम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 23वें वर्ष में या 26वें वर्ष में होता है। आयु के 48वें वर्ष तक समान रूप से भाग्योदय साथ देने वाला होता है और उसके उपरांत भी जातक का भाग्य कभी गिरता नहीं है। वृद्धावस्था में भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं। अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन यापन करने वाले होते हैं। धन का अभाव होने पर भी मानसिक तनाव इनको नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। प्रसन्नता सदैव इनके मुख मंडल पर बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो 6ठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन परिश्रम के उपरांत धनोपार्जन भी होना स्वाभाविक है। इनकी इच्छाओं के अनुरूप इनके सहयोगी जन चला करते हैं। इनके साथी संगी भी होते हैं जो इनकी सहायता करने वाले होते हैं। मातृ सुख इनको अवश्य प्राप्त होता है। अपनी माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनकी माता भी इनके विचारों का सम्मान करने वाली होती हैं। लक्ष्मी तथा सरस्वती स्वरूपा के रूप में इनकी माता अवश्य होती हैं। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 6ठवें भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को
लाभकारी व्यक्ति का संग अवश्य होता है, सत्संग करने वाले होते हैं, इनकी इच्छाओं का पालन करने वाले श्रेष्ठ जन भी होते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप जातक प्रत्येक क्षेत्र में चला करते हैं। आगे बढ़ने की अभिलाषा इनको प्रत्येक काल में रहा करती है। जन्म काल से ही जातक परिश्रमी होते हैं। विद्या अध्ययन करने में अधिक सहनशीलता दिखाने वाले होते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जातक अवश्य ही माहिर होते हैं। इनकी संतान भी इनके अनुकूल रहने वाले होते हैं। विद्या प्राप्ति करने में अग्रसर रहना सभी संतान को स्पष्ट है। पुत्र सुख इन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र सुख की कामना अवश्य रहती है। बाहरी क्षेत्र में मित्र की सहायता से जातक आगे बढ़ने वाले होते हैं और भावुक हृदय के होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले प्रत्येक जन तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र इनके जीवन में मिलते हैं जो इनके साथ रहा करते हैं, इनकी सहायता करने में अग्रसर रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट कम होता है, लेकिन मध्यावस्था के उपरांत कुछ शारीरिक कष्ट की सामना अधिक रूप में करनी पड़ती है। संघर्ष करने वाले होते हैं और प्रसन्न अवस्था में शारीरिक कष्ट रहने पर भी रहने वाले होते हैं। धन धान्य का भाव तो कम होता है। अपव्यय अपने धनों को ये करने वाले नहीं होते हैं और इनके मित्र जन भी अपव्ययी नहीं होते हैं। और नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों कुंडली में और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो छठवें भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट की सामना मध्यावस्था में करनी पड़ती है और वृद्धावस्था में भी शारीरिक कष्ट होते हैं। मानसिक तनाव भी हो सकता है। आर्थिक परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़े, इसके लिए भगवान गणेश की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। माता भगवती दुर्गा का आवाहन प्रत्येक दिन दुर्गा पाठ करने से शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होंगे। पारिवारिक क्षेत्र में खुशियां मिलेगी, प्रसन्न रहेंगे और समाजोत्थान का कार्य करने में जातक सफल रहा करेंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको विद्यालय में रखा जा सकता है, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, हर जगह इसको रखने से अवश्य ही इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति ज्योतिषी के समान, ज्योतिर्विदों के समान आत्मज्ञान प्राप्त करके अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं और 100% सांसारिक सुख प्राप्त करने में यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य अवश्य ही कामयाब होगा और आप लोग सफल रहा करेंगे, प्रसन्न रहा करेंगे। साथ ही हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं, यहाँ हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का बुक भी आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और इसमें अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश हमारा है 3333 वर्णानुक्रम उद्देशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट का नाम है ज्योतिष महाज्ञान। आप लोग अवश्य ही अकाउंट को खोलेंगे तो हमारी वीडियो को आप लोग पाएंगे और अवश्य ही हमारी वीडियो को आप लोग फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर हम वीडियो देते हैं, जो इंस्टाग्राम पर देते हैं, अवश्य ही प्रत्येक दिन
जो फेसबुक पर हम दे रहे हैं उसको अवश्य आप लोग देखें। फेसबुक का आईडी है, आईडी नंबर गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। और अवश्य ही जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोग को सदैव प्रसन्न रखें, आनंदित रखें, स्वस्थ रखें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें और समाज उत्थान का कार्य आप लोग करते रहें। धन्यवाद।